जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीके यानी सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 13 है और ये आपके एग्जाम बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल, बिहार ड्राइवर और बिहार होम गार्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल का ये लास्ट वीडियो है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर का है, यानी कल है। तो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम है तो वो अपना एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो और आइडेंटिटी कार्ड में वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड कोई एक तैयार रखे और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो इस वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है? बिजली, व्यापार सेवाएं, ट्रांसपोर्ट और व्यापार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धन का अर्थ है कागजी मुद्रा, चालू जमा, सी है धात्विक सिक्के और डी है सभी विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कागजी मुद्रा, चालू जमा और धात्विक सिक्के सभी भारत के धन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न है कि पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? लोहा, सोना, टीन और चांदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1928, बी है मद्रास अधिवेशन 1927, सी है सूरत अधिवेशन 1907 और डी है नागपुर अधिवेशन 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मद्रास अधिवेशन 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के 3 सेकेंडरी परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? सियाल, सीमा, नीफे और कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? ज्वालामुखी उत्पत्ति, मृदा निक्षेपण, सी है प्रवाल उत्पत्ति और डी है कोई विकल्प सही नहीं है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रवाल उत्पत्ति। 7 नंबर प्रश्न है, एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली, कुचिपुड़ी, सी है ओडिसी और डी है मणिपुरी। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथकली, जो कि केरल में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं डैश कहलाते हैं? प्रतिरूप, जीवाश्म, परावस्तु और डी है जाति वृत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवाश्म। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता सेवा समिति द्वारा दायित्व लिए गए उजाला योजना में से जे का क्या अर्थ है? जीवन, ज्योति, जागृति और जागरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? 1940 के दशक में, 1950 के दशक में, सी है 1960 के दशक में और डी है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 के दशक में। देखिए, 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसका देखिए 3 पॉइंट है, इसमें बताना है कि कौन सा पॉइंट इसका सही है। सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है। तो डाल्टन के द्वारा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 नंबर पॉइंट
है जो कि उनके द्वारा दिया गया था उनके सिद्धांत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न है कि एक संयोजन अपक्रिया में डैश हो सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक। सेकेंड नंबर पॉइंट है दो या दो से अधिक उत्पादक, और तीन और पॉइंट है केवल एक उत्पादक। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा 12 का बी, यानी 1 और 3 नंबर प्रश्न इसका सही है, सॉरी पॉइंट सही है। यानी प्रतिफल में केवल, देखिए संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें दो छोटे छोटे तत्व मिलकर एक बड़ा यौगिक का निर्माण करता है, यानी दो मिलकर एक बड़ा निर्माण करता है यौगिक का, उसे ही हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो इस तरफ जो रहता है एरो का बाएं तरफ, ये होता है अभिकारक, और जो एरो के दिशा में होता है वो होता है प्रतिफल, इसको हम उत्पादक भी बोलते हैं। तो देखिए जो अभिकारक होते हैं दो या दो से अधिक हो सकते हैं, और उत्पादक केवल एक होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? राज्य के राज्यपाल, बी है भारत के महान्यायवादी, सी है मुख्य चुनाव आयुक्त, और डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, बी है राज्य के मुख्यमंत्री, सी है राज्य के कानून मंत्री, और डी के कोई विकल्प सही नहीं है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता के नियुक्ति की जाती है। उसका देखिए यहाँ पर 15वां प्रश्न है, अगन्यासिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल, और डी सही विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। उसका देखिए यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि कोचीन प्रसिद्ध है जहाज निर्माण के लिए, स्टेनलेस स्टील निर्माण के लिए, छोटी कारों के निर्माण के लिए, और हवाई जहाज निर्माण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जहाज निर्माण के लिए। 17वां प्रश्न है, काला सागर किस देश की दक्षिण में स्थित है? फ्रांस, रूस, टर्की, और यहाँ पर है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? बिहार, गुजरात, हरियाणा, और राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में आलू कौन लाए थे? आर्यों के द्वारा, डच, फ्रांसीसी, और पुर्तगाली। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में आलू लाए गए थे, और यहाँ पर भी आलू उपजाने लगा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि विवादास्पद पुस्तक लज्जा लिखी गई फातिमा बीबी के द्वारा, गिरिराज किशोर के द्वारा, फादर स्टाइन के द्वारा, और डी है तस्लीमा नसरीन के द्वारा। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तस्लीमा नसरीन के द्वारा। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत की लिखी गई थी मजरूह सुल्तानपुरी के द्वारा, बी है भरत व्यास के द्वारा, सी है प्रदीप के द्वारा, और डी है शैलेंद्र के द्वारा। तो इस 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप के द्वारा। देखिए 22वां प्रश्न है आपके सामने, गुलबदन बेगम। देखिए गुलबदन बेगम के बारे में यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा पॉइंट सही है। नूरजहाँ की बहन थी, दूसरा पॉइंट है हिमायूंनामा की लेखिका थी, और 3 और पॉइंट है कि फतेहपुर सीकरी में दफनाया गया था, और डी है इसका, यानी 4 नंबर पॉइंट है कि हुमायूं की बहन थी। तो देखिए जो गुलबदन थी यो हुमायूं की बहन थी, और गुलबदन बेगम के द्वारा ही
हुमायूंनामा लिखा गया था। तो इसका 2 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट इसका सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज से, राजनीतिक दल बदल से, सीनियर की मतदाता की उम्र घटाकर 18 वर्ष करने से, और डी है शहरी स्थानीय संस्थानों से। तो देखिए 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहरी स्थानीय संस्थानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम खुसरो थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, सी है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, और डी है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। तो देखिए 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज दल का विश्वास था औपनिवेशिक स्वराज में अंग्रेजों के साथ असहयोग में, सी है संपूर्ण स्वराज में, और डी है विधानमंडलों में सीटों के सांप्रदायिक आरक्षण में। तो 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संपूर्ण स्वराज में। उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न है, दिया हुआ एक निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लाला हरदयाल गदर पार्टी का स्थापना, ये सही है कि गलत है आपको बताना है। भूपेंद्र नाथ दत्त आज़ाद हिंद फौज की पार्टी की स्थापना, महादेव गोविंद रनाडे जस्टिस पार्टी का स्थापना, और एनी बेसेंट होम रूल लीग। तो देखिए 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महादेव गोविंद रनाडे जस्टिस पार्टी का स्थापना, यही गलत है। बाकी ये ए, बी और डी इसका सही है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए तीसरी अनुसूची है जो किससे संबंधित है, चौथी किससे संबंधित है, आठवीं किससे संबंधित है, और यहाँ पर देखिए 10वीं किससे संबंधित है। तो देखिए जो 10वीं अनुसूची है जो कि दल बदल के कारण अयोग्यता, यानी दल बदल से संबंधित है। 8वीं अनुसूची है जो कि वन यानी भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषा है। उसके बाद तीसरी और चौथी यहाँ पर आ गई, और तीसरी अनुसूची है जो कि शपथ और घोषणा प्रपत्र से है, और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों से है। तो इसका इस प्रकार से मिलान हो जाएगा, यानी 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। उसका देखिए 28वां प्रश्न है, एक भूकंप का कोणांक, आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाला यंत्र को कहते हैं रिएक्टर स्केल, गेटेनबर्ग स्केल, सिस्मोग्राफ, और डी है हम्बोल्ट माप। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में देवता है सूर्य और अग्नि, जल और अग्नि, इंद्र और अग्नि, और डी है सूर्य और विष्णु। तो 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी इंद्र और अग्नि। उसके बाद देखिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी अम्रपाली, अंबालिका, बसंत सेना और मालविका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा अम्रपाली। उसके बाद यहाँ पर देखिए 31वां प्रश्न है कि ध्वनि का वेग है सूखी हवा से नमी हवा में कम, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक, सी है सूखी एवं नमी हवा दोनों में एक ही समान, और डी है माध्यम के घनत्व में स्वतंत्र। तो 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सूखी हवा से नमी हवा में अधिक। अगला प्रश्न है यहाँ पर 32 नंबर कि एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है, यदि वो लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की समय अवधि बढ़ जाएगी, घट जाएगी, एक समान रहेगी, और कुछ नहीं कहे जा सकते हैं। तो 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी समय घट जाएगी। 33वां प्रश्न है
दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है। पृष्ठीय विस्तार को संयोजित करने के लिए, रेल के आयतन विस्तार को संयोजित करने के लिए, जब रेल गुजरती है तो वर्धित दाब को निभाने के लिए, और डी है कि रेखीय विस्तार को संयोजित करने के लिए। तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, यानी रेखीय विस्तार को संयोजित करने के लिए। 34वां प्रश्न है, एक चमकते धातु के फलक जिसमें एक खुदरे काले धब्बे को लगभग 1400 केल्विन तक गर्म किया जाता है एवं तुरंत एक अंधेरे कमरे में लाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? इसका देख लीजिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फलक के और सभी जगह की अपेक्षा धाबा उज्ज्वलतर दिखाई देगा। उसके बाद देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठती है। इन वस्तुओं को कहते हैं सुचालक, अर्धचालक, अतिचालक और परावैद्युत। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर की, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगुना किया जाएगा तो उत्पादित ऊष्मा दुगुनी होती है, चौगुनी होती है, आठगुनी होती है, और यहाँ पर डी है अपरिवर्तित रहती है। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी चौगुनी हो जाती है। देखिए, ऊष्मा बराबर हीट बराबर होता है I²RT। यहाँ पर जो I है जो कि विद्युत धारा है, R है जो कि इसका प्रतिरोध है, T है समय है। यहाँ पर दुगुनी बोल रहा है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए 37वां प्रश्न है आपके सामने, एक 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है तो किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत होगी। तो देखिए इसका यहाँ पर किलोवाट घंटा में ऊर्जा ज्ञात करना है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है यहाँ पर विद्युत शक्ति और गुने में समय। तो विद्युत शक्ति कितना दिया हुआ है 50, और यहाँ पर जो समय दिया गया है वो 22 घंटा दिया गया है, और यहाँ पर 1000 से हम भाग दे देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर किलोवाट घंटा बराबर के जी और डब्लू, सॉरी यहाँ पर किलो वाट और kWh, यानी किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1.1 हो जाएगा किलोवाट घंटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और केवल प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 39 नंबर, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है विखंडन को पैदा करने के लिए, द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए, और ये रिएक्टरों को वायरलों को ऊर्जा को हस्तांतरण करने के लिए। तो 39 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में हम भारी जल यानी D2O का हम प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रॉपर्टी में सबसे बहुल्य तत्व है सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से 40 प्रश्न था। वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे होंगे प्रैक्टिस सेट, तो बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल नाम से प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।